सॉफ्टवेयर का डेमो करने जा रहे हैं, ये रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए और उनकी टीम्स के लिए नहायत बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर है। इस पे रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए या डिसीजन मेकर्स के लिए एक वन गो के अंदर एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। और जो उनकी टीम्स हैं, जिसमें उनकी सेल्स टीम्स आती हैं, ऑपरेशनल टीम्स आती हैं, अकाउंट्स की टीम्स आती हैं, उसके लिए भी डिटेल्ड मॉड्यूल्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करके वो अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। इस ऑटोमेशन के अंदर जो है उनका जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बहुत आसानी से उन्हें इंफॉर्मेशन जो है वो नज़र आ जाती है। और जो डिसीजन मेकर्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है प्रोजेक्ट की अपडेट्स ले सकते हैं बड़ी इजीली, बग़ैर किसी टीम को इन्वॉल्व किए हुए। वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ी आसानी से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस से, क्योंकि उसके बाद जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो क्योंकि ये रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हाई राइज़ बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनके लिए अभी हम डेमो देने जा रहे हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ब्लॉक से। कोई भी जो बिल्डिंग है उसके मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। अगर एक ही ब्लॉक है तो उस ब्लॉक के नाम का हम यहाँ पर एक एक ब्लॉक बना देंगे। इस वक्त ABC सर्विस अपार्टमेंट के नाम से एक ब्लॉक है। कोई उसके अलावा उसका ब्लॉक है तो उसका नाम XYZ और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसके साइज़ेज़ हैं कि इस इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने कितने साइज़ के यूनिट्स हो सकते हैं। फिर उनकी टाइप्स हैं, किस किस किस्म के यूनिट्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं, वो हम डिफ़ाइन करते हैं। और उसके अलावा अगर यूनिट्स के साथ कोई कैटेगरीज़ भी हम अटैच करते हैं तो वो भी इसमें हम डिफ़ाइन कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो है फ्लोर मैपिंग का, जिसके अंदर जितने भी फ्लोर्स हैं उस बिल्डिंग के अंदर वो डिफ़ाइन किए जाते हैं और उनके जो रेट्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें तो इस बिल्डिंग के टोटल 12 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर के ऊपर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। कि फ़र्ज़ किया एक फ्लोर है जिसके ऊपर 2 बेड के अपार्टमेंट्स भी हैं और उनकी जो साइज़ के अंदर हमने डिफ़ाइन किया था वो हैं। और किसी फ्लोर के ऊपर 2 बेड के भी हैं, 3 बेड के भी हैं और 1 बेड के भी हैं। तो जो आपका फ्लोर मैप होता है पूरा का पूरा जो है आपने बनाया होता है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो डाल देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐडेड हैं। अगर कोई 13th फ्लोर भी ऐड करना चाहते हैं हम तो वो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक 13th फ्लोर जो है वो नज़र आ जाएगा। अब इस कॉन्फ़िगरेशंस के बाद जो है वो जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हम उसकी तरफ जाते हैं। अगर मैं डैशबोर्ड के साथ स्टार्ट करूं तो डैशबोर्ड के अंदर जो कुछ स्टैट्स हैं जो प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसकी कितनी सेल्स हो चुकी हैं, उस मंथ के अंदर उसकी कितनी सेल्स हुई हैं, टोटल इन्वेंट्री जो है ओपन इन्वेंट्री उसकी कितनी है, उसका काउंट कितना है और सोल्ड इन्वेंट्री कितनी है और उसका काउंट कितना है। यहाँ पर हमें वो स्टैट्स नज़र आ रहे हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ इसके अलावा भी स्टैट्स चाहिए हों तो वो भी ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है। अगर आप मज़ीद मॉड्यूल्स के अंदर नहीं जाना चाहते और यहीं पे कोई कस्टमर आपके पास आ जाता है और आप उसकी स्टेटमेंट्स को सर्च करना चाहते हैं तो डैशबोर्ड के ऊपर ही आपको वो स्टेटमेंट्स नज़र आ सकती हैं। सर्च बाय डीलर भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपके पास कोई डीलर आ गया है और वो अपनी स्टेटमेंट्स देखना चाहता है, उसके थ्रू जितनी भी सेल्स हुई हैं तो वो भी यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। और इसके अलावा आपके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको स्टेटस के साथ भी सर्च किया जा सकता है। इसके साथ एक डैशबोर्ड के अंदर एक और मॉड्यूल है जिसके अंदर ड्यू अमाउंट्स वाली जो स्टेटमेंट्स हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं और इनको दो कलर्स दिए गए हैं। जो इसका येलो कलर है वो बता रहा है कि इस मंथ के जो ड्यू अमाउंट्स हैं उसको इंडिकेट कर रहा है। और जो 2 महीनों से ज़्यादा जो ड्यूज़ हो गए हैं उनको जो रेड कलर है वो इंडिकेट कर रहा है। अब हम इसके इन्वेंट्री की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने इसकी जो फ्लोर मैपिंग की है
उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन्वेंट्री जो है वो ऐड की जाती है। अगर हम इसकी इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर आएँ तो यहाँ पर उसके जितने भी फ्लोर्स हैं उसके अंदर जो जो इन्वेंट्री जो यूनिट्स ऐड किए गए हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं, और उनके बारे में जो स्टैट्स हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अच्छा, इस मॉड्यूल के ऊपर भी एक ऑप्शन है सर्च का, क्विक ऑप्शन है यहाँ पर फ़िल्टर्स का, जिसके अंदर आप सर्च बाय यूनिट कर सकते हैं, सर्च बाय फ्लोर्स कर सकते हैं, और बाय साइज़ कर सकते हैं। मैं अगर आपको फ़र्स्ट फ्लोर के साथ इसे सर्च करके दिखाऊं तो फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर जितने भी यूनिट्स हैं विद स्टेटस वो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स भी नज़र आएंगी। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो यहाँ पर आपको उस इन्वेंट्री की डिटेल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये इन्वेंट्री का ऑप्शन है जहाँ पर आपको इन्वेंट्री की लिस्ट नज़र आ रही है। आप यहाँ से एक नई इन्वेंट्री जो है वो ऐड भी कर सकते हैं आपने फ्लोर्स के मुताबिक। तो यहाँ पर अगर आप कोई नया यूनिट ऐड करेंगे उसकी डिटेल्स जो हैं वो सारी आपको ऐड करनी पड़ेंगी, और वो आपके उस प्लान का जो है वो हिस्सा बन जाएगा। अगर मैं आपको इसकी इन्वेंट्री स्टेटस शीट का एक व्यू दूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा चार्ट मौजूद है जो आपके इन्वेंट्री के प्लान के मुताबिक है। जैसे आपका फ्लोर प्लान था 12 फ्लोर्स का, तो इसी तरह से आपके ये 12 के 12 फ्लोर्स के ऊपर जो जो यूनिट्स अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और उनके अलग अलग स्टेटस के साथ उनकी कलरिंग की गई है। जैसे ओपन जो हैं, ये जितने भी आपको वाइट नज़र आ रहे हैं ये सारे ओपन जो यूनिट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर कोई और इन्वेंट्री ऐड करना चाहते हैं जो कि आपके फ्लोर के अंदर है, तो वो इस ऐड इन्वेंट्री के ऑप्शन से ऐड की जा सकती है। मैं फॉर एग्ज़ांपल आपको यहाँ पर एक इन्वेंट्री ऐड करके देता हूँ। यहाँ पर हमारी 1218 की इन्वेंट्री ऐड हो चुकी है। मैं इन्वेंट्री ऐड के ऑप्शन के ऊपर आता हूँ और 1219 की एक इन्वेंट्री ऐड करता हूँ। यहाँ पर मुझे उसका फ्लोर डिफ़ाइन करना है, तो मैं 12th फ्लोर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे इसकी यूनिट टाइप जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। जो कैटेगरीज़ आपकी जो शुरू में कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर नज़र आई थी वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं जो भी यूनिट ऐड करूँगा ये उस प्लान का हिस्सा बन जाएगा, और जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर अमाउंट सेट की हुई थी इस फ्लोर की इस साइज़ के साथ जो पर स्क्वायर फीट साइज़ था उसके मुताबिक उसने उसकी एक टोटल अमाउंट बता दी है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये इन्वेंट्री ऐड हो चुकी है। अब मैं इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर आता हूँ तो ये इसका भी हिस्सा बन चुकी है। मैं अगर इसको सर्च करूँ 1219 तो ये इन्वेंट्री यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, और ये जो हमारा जो इन्वेंट्री का एक चार्ट है उसका भी हिस्सा बन चुकी है। ये 1219 विद द स्टेटस, आपको ये कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो मैंने वहाँ पे बैल्कनी स्टेटस बैल्कनी वाली कैटेगरी ऐड की थी वो नज़र आ रही है। इसके अलावा इसके ऊपर एक फ़ीचर ये भी है कि जिसके ऊपर आप होवर करते हैं इसकी डिटेल्स भी जो हैं वो आपको नज़र आती हैं यहाँ पे। यहाँ तक इन्वेंट्री का मॉड्यूल है हमारा, जहाँ पर आप कोई भी जो पूरी की पूरी आपकी जो फ्लोर जो प्लान है उसकी जो इन्वेंट्री आपने डिफ़ाइन की हुई है वो इस इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर आपकी टीम ने ऐड करनी होती है। इसके बाद आपका कस्टमर है, यहाँ पर आपने जो कस्टमर कोई डिफ़ाइन करने हैं उनकी डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं सेल से पहले, और ये जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है आप जब सेल रजिस्टर कर रहे हैं तो उस वक्त भी ऐड की जा सकती है। अगर आपने कोई कस्टमर ऐड कर दिया है और उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आ जाती हैं, और यहाँ पर आपने जब कोई इन्वेंट्री की सेल करनी है, अब फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पर अली वन के नाम से जो कस्टमर है जो मैंने अपने न्यू कस्टमर ऐड करने वाले ऑप्शन से ऐड किया था,
अब मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं उसको कोई यूनिट सेल करना चाहता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वही यूनिट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने ऐड किया था। तो आप ये देखेंगे कि ये ऑटो फिल हो जाती हैं इसकी सारी डिटेल्स। आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो भी डिटेल्स थी, उसकी जो भी प्राइस थी वो यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब इस कस्टमर को कोई आप डिस्काउंट ऑफ़र करना चाहते हैं इन अमाउंट, तो वो भी ऐड हो सकता है। और अगर आप उसे किसी परसेंटेज का अमाउंट ऑफ़र करना चाहते हैं, लेट्स से 10% डिस्काउंट ऑफ़र करना चाह रहे हैं, तो वो भी ऐड होने के बाद कितना डिस्काउंट आपने उसे ऑफ़र किया है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसके अलावा एक जैसे डीलर का एक पूरा मॉड्यूल मौजूद है यहाँ पर। आप नए डीलर्स ऐड कर सकते हैं, आ, उनके जो रिबेट्स आप ऑफ़र करते हैं वो सब ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पर कोई डीलर ऑलरेडी ऐड किए हुए थे जो मैंने शुरू में भी दिखाए थे, तो उस डीलर को आप सेलेक्ट करते हैं। ये जो इन्वेंट्री अगर मैं इसकी सेल डालता हूँ तो ये इस कस्टमर की और इस डीलर के जो रिकॉर्ड हैं उनका हिस्सा बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत जो मेजर मॉड्यूल है हमारा वो ये है कि इसका जो पेमेंट स्केजुलर है। अच्छा, मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक चीज़ मिस की है। हमारे पास ये जो प्लान है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के कुछ जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट प्लान्स होते हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो वो यहाँ से सेट किया जाता है। अगर तो यहाँ पर वो उसी प्लान के साथ ये कस्टमर जाना चाहता है तो वही प्लान सेलेक्ट कर लिया जाता है। और अगर वो कोई कस्टम प्लान बनाना चाहता है तो उसकी भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो अपने कन्वीनियंस के मुताबिक जो है वो पेमेंट्स करना चाहते हैं, तो उसका एक कस्टमाइज्ड पेमेंट प्लान भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। लेट्स से यहाँ पर मंथली प्लान्स के भी ऑप्शंस हैं, मंथली विद सेमी एनुअल प्लान्स के भी ऑप्शंस हैं, बाई मंथली प्लान्स के भी ऑप्शन है। उसकी ये जितनी भी अमाउंट है उसको डाउन पेमेंट्स के अंदर और उसकी पर इंस्टॉलमेंट के अंदर ये सिस्टम जो है वो ख़ुद से कैलकुलेट करता है। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि इसके लिए कस्टमाइज प्लान भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐड इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन है कि जितनी जितनी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट जिस जिस तारीख के ऊपर वो कस्टमर देना चाहता है, आप उसके मुताबिक ये प्लान जो है ये तैयार कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये अमाउंट ऐड कर रहा हूँ तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं वो नज़र आ रही हैं इसके अंदर। तो कस्टमाइज प्लान बनाया जा सकता है एज़ पर कस्टमर कन्वीनियंस। अगर मैं एक सेल ऐड कर चुका हूँगा तो वो सेल्स लिस्ट के अंदर मुझे नज़र आ जाएगी। ये जितनी भी हमारी इन्वेंट्रीज़ जो हैं ये सेल हो चुकी हैं उनकी डिटेल्स आ रही हैं। इन्वेंट्री जब यहाँ से कोई सेल रजिस्टर होती है तो वो अप्रूवल के लिए एडमिन के पास आती है। ये पेंडिंग स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है ये सिर्फ एडमिन को नज़र आता है और बाकी टीम को नज़र नहीं आता। इस सॉफ्टवेयर के अंदर बाकी जो रोल्स हैं वो भी मौजूद हैं, टीम के अलावा जो लोगों को असाइन किए जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने के लिए। अच्छा, जैसे हम पूरे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देख रहे हैं, हमारे इस मॉड्यूल के अंदर भी ये सर्च का ऑप्शन है जहाँ पर जो इन्वेंट्रीज़ सेल हो चुकी हैं उनको सर्च किया जा सकता है। डिफरेंट फ़िल्टर्स जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं। फ़र्ज़ किया आप कोई बाय स्टेटस देखना चाहते हैं या बाय कस्टमर देखना चाहते हैं कि एक कस्टमर की कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसने ख़रीदी हुई हैं, तो वो भी यहाँ से देखी जा सकती हैं। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वाले कस्टमर भी मौजूद हैं, तो ये इस कस्टमर के नाम के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब की सब यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी मौजूद है। जैसा कि मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है कि एक जो कस्टमर है उससे दूसरे कस्टमर की तरफ जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र की जाती है, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर। लेट्स से हम 1215 जो ज़ाहिर है यहाँ पर वही यूनिट्स नज़र आ रहे हैं जो सेल हो चुके हैं। अच्छा, ये आपने देखा है यहाँ पर पेंडिंग ड्यू अमाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो जो जिसकी ड्यू अमाउंट्स हैं वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती, उससे पहले उन्हें इसकी अमाउंट जो है वो क्लियर करनी होंगी।
तो यहाँ पर क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो इन्वेंट्रीज एडेड हैं उनकी ड्यू अमाउंट्स आ रही हैं, बहरहाल आप यहाँ पर किसी भी जो कस्टमर है उसकी इन्वेंट्री, जो ओनर नेम है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, उसकी इन्वेंट्री को किसी न्यू कस्टमर को सेल कर सकते, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसिलेशन का भी ऑप्शन है, जो कंपनी की तरफ से भी कैंसिल की जा सकती हैं प्रॉपर्टीज़, और जो कस्टमर है उसकी तरफ से भी अगर कैंसिल करना चाहे तो वो कैंसिलेशन हो सकती है। डीलर का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर एक डीलर्स को ऐड करने का ऑप्शन मौजूद है, उनके जो डिफ़ॉल्ट रिबेट्स होते हैं उनको सेट करने का ऑप्शन मौजूद है, और हर एक डीलर की डिटेल्स जो है यहाँ पर नज़र आएंगी आपको कि उसने कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेची हैं और उनकी क्या डिटेल्स हैं और उसको कितने कितने रिबेट्स दिए जा चुके हैं। अगर मैं इसके व्यू के ऊपर जाता हूँ तो ये उस डीलर के बारे में डिटेल्स नज़र आ रही हैं, डीलर का रिबेट कितना है, डीलर को पेड रिबेट्स कितने हैं, और डीलर की प्रॉपर्टीज़, डीलर के इस डीलर के थ्रू जो प्रॉपर्टीज़ आई हैं वो कितनी हैं। तो यहाँ पर आपको उस डीलर की तमाम डिटेल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मर्जिंग एसेट्स और बाय बैक का भी ऑप्शन मौजूद है। ये डिटेल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, डिटेल मॉड्यूल्स हैं जिनके अंदर जो अगर कोई मर्जिंग के लिए कोई एसेट आएगा तो उसकी रिक्विजिशन की जाएगी, उसकी असेसमेंट की जाएगी, और फिर उसको किस एसेट के साथ मर्ज करना है वो मर्ज किया जाएगा और वो उसका रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बाय बैक का ऑप्शन भी है, जब कोई जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेचने आते हैं वापस, और प्रोजेक्ट जो है वो उसे ख़रीद लेता है, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है और उसकी डिटेल्स जो है इसके अंदर आ सकती हैं। फॉलोअप का मेकेनिज़म भी है इसके अंदर, जहाँ पर आपने फॉलोअप सेट करने होते हैं। ये आपके तब काम आता है कि जब आपकी टीम जो है वो मल्टीपल इन्वेंट्रीज़ के ऊपर काम कर रही होती हैं, और एक टीम उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है ताकि जो दूसरा टीम मेंबर है वो उसका फॉलोअप जो है वो कर सके। ये रिकवरी शीट है इसकी। अच्छा, इसके अंदर अकाउंट्स का एक पूरा मॉड्यूल मौजूद है जहाँ पर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो सेट कर सकते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम मौजूद है इसमें। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जो भी एंट्री करनी है वो डबल एंट्री सिस्टम को जहन में रखते हुए करनी है, ताकि वो प्रॉपर इस रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। ये एक चार्ट ऑफ अकाउंट जो है बनाया गया है, यहाँ पर आपके जो भी पेमेंट हेड्स होते हैं उसको आपने डिफ़ाइन करना है। जो भी जिस सॉफ्टवेयर के जो भी किसी कंपनी के हेड्स हो सकते हैं वो यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। जर्नल एंट्रीज़ हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर एक पूरा मॉड्यूल मौजूद है जो इसमें वो एंट्रीज़ की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें आपकी बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी आपको जनरेट करके देता है ये सॉफ्टवेयर। जैसे जैसे आपने एंट्रीज इसकी की हुई होती हैं अपने अकाउंट्स वाले मॉड्यूल के अंदर, उसकी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाकर उसके मुताबिक ये आपको सारी की सारी रिपोर्ट जो है ये जनरेट करके देता है। इनवैलिड डेट की वजह से यहाँ पर एरर आ गया। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अंदर एक्टिविटी लॉग का ऑप्शन मौजूद है। इस मॉड्यूल के अंदर आपको आपके सॉफ्टवेयर के साथ जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो किस किस यूज़र ने किए हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हुए हैं, वो सारे आपको एक्टिविटी लॉग के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो कि एडमिन देख सकता है
कि उसकी टीम मेंबर ने क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, ताकि इस सॉफ्टवेयर को मज़ीद जो है वो सिक्योर किया जा सके। डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है एक्टिविटी लॉग्स को। यहाँ पर एक ट्रैश बॉक्स मौजूद है। कोई भी यूज़र जो है, कोई भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़र, वो यहाँ से जो जब कोई चीज़ डिलीट करता है तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होती, सॉफ्ट डिलीशन होती है उसकी, ताकि वो अगर एडमिन उसे दोबारा से रिकवर करना चाहे तो वो दोबारा से रिकवर कर सकता है। तो इस ट्रैश बॉक्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है। अगर इसको एडमिन वापस से रिकवर करना चाहे तो वो इसको दोबारा से सॉफ्टवेयर का हिस्सा बना सकता है। काफ़ी डिटेल सॉफ्टवेयर है, इसका कंप्लीट डेमो मैंने कोशिश की है किया जाए, लेकिन इसके लिए हर एक मॉड्यूल को डिफ़ाइन करने के लिए शायद मुझे इतना ही वक्त दरकार होगा। तो उसको एक ओवरव्यू जो है मैंने दिया है। बाकी अगर इसके अंदर आप कोई मज़ीद चीज़ें, कोई मज़ीद सवाल होंगे, उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं और हमारी टीम जो है आपके लिए हाज़िर हैं। इंशाल्लाह हम उसको एक डिटेल सॉफ्टवेयर डेमो भी आपके साथ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।